हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस पैनल डिस्कशन। ये HPCL का जो अभी आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इंटरव्यू और ग्रुप टास्क की डेट्स आई हैं 25 मई 2025। आज का हमारा डिस्कशन उसी के बारे में है। और HPCL में पहली बार ऐसा हुआ है कि डिप्लोमा एंड मे बी मैनी ऑफ यू आर डिग्री होल्डर ऑल्सो, डिप्लोमा बेस्ड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जॉब्स निकली हैं और उसके लिए ग्रुप टास्क और इंटरव्यू उसमें रखा गया है। एज फार एज आई रिमेंबर, ये पहली बार है कि डिप्लोमा बेस्ड जॉब्स के लिए ग्रुप टास्क रखा गया है। और उसका रीज़न, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न उसका है वो ये कि ये जो जितनी भी सीट्स 230 प्लस सीट्स हैं, ये मार्केटिंग डिवीज़न ऑफ HPCL की तरफ से हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड इंजीनियर्स, इन सब लोगों के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो प्रोफाइल है वो मार्केटिंग प्रोफाइल है। नीडलेस टू से HPCL इंडिया का एक डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनी, महारत्ना कंपनी है। जितने ये प्रोडक्ट्स बनाता है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करता है। दैट सिंपली मीन्स इंपोर्ट करके भी प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। तो आप समझिए कि मार्केटिंग और सेल्स एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स HPCL का। और कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी ये इसलिए रेलिवेंट है कि आपको जब वो हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे, तो ये चेक करेंगे कि आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स के लिए जो एक आपके पास नॉलेज बेस या टेम्परामेंट चाहिए वो आपके पास है कि नहीं। और इसीलिए ग्रुप टास्क कंडक्ट किया जाता है, इसीलिए केस स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं, पूछी जाती हैं। और आपका जो इंटरव्यू भी होगा उसमें 80% आपका HR पार्ट होगा, 20% टेक्निकल होगा। तो आज का हमारा डिस्कशन वही है। शुभर, आई विल स्टार्ट विद यू एंड आई विल स्टार्ट विद ग्रुप टास्क। वाई? बिकॉज ग्रुप टास्क एक एलिमिनेटिंग राउंड है एंड फर्स्ट जो होगा राउंड वो ग्रुप टास्क ही होगा। जैसे कैंडिडेट जाएगा तो ग्रुप टास्क पहले होगा और ग्रुप टास्क में जो एलिमिनेट हो जाएंगे लोग, जो 50% होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। नॉर्मली किसी भी PSU में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका GD/GT होता है। यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप टास्क होगा, उसके बाद जो कैंडिडेट्स उसमें से पास होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद आपका PI इंटरव्यू और मेडिकल होगा। तो ग्रुप टास्क के बारे में आप शुभ पहले थोड़ा सा बताएं कि है कैसा सेक्शन और कैसे इसको हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ग्रुप टास्क जैसे नेम ही एक हम कंसीडर करें तो ग्रुप को दिया गया टास्क दैट इज वेरी सिंप्लीफाइड। इट इज लाइक कि 7-8 लोग पैनल में इनको बिठाते हैं, ठीक है। उसमें 7-8 ही ज्यूरी बनती है। अगर आपको याद हो जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के होते हैं, पर्टिकुलरली किस तरह से होता है कि हम जैसे भी राउंड में बैठे हैं उस तरह से 7 को बिठा दो, 7 आपको जज करने वाले बैठे हैं। तो मतलब आपको बहुत माइन्यूटली जज किया जाता है। अब वहाँ पे एक प्रॉब्लम दी जाती है आपको। प्रॉब्लम इट कैन बी एनी डोमेन आपको दिया जाता है। सपोज कीजिए आप बोलें कि आप कन्फ्लिक्ट हो गई है मैनेजमेंट और लेबर में, ठीक है। आपको उसमें क्या चीज़ें करके कैसे सिनेरियोज आप बिल्डअप करेंगे कि आप उसको ओवरकम कर जाए, या फिर क्या आपकी टीम की कंसेंसस होगी। अब मैं कुछ और पॉइंट रख रही हूँ, मैम कुछ और रख रहे हैं, सर कुछ और रख रहे हैं। हमें एट द लास्ट कंसेंसस के बेस पे कुछ म्यूचुअल फिक्स 5 या 6 पॉइंट्स बनाने हैं जो आपको 15 मिनट्स के एवरेज में बनाने होते हैं। दैट इज अ पर्टिकुलर पोर्शन। ऑल्सो एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप ग्रुप टास्क में परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपोज हम परफॉर्म कर रहे हैं ग्रुप टास्क में, हर एक ने अपने अपने पॉइंट्स रखने हैं। किसी को ये हरी नहीं होनी चाहिए हाइपर एक्टिविज्म में कि मेरा ही पॉइंट एट लास्ट में सिलेक्ट हो, दूसरे को कट नहीं करना आपको। और ना ही आपको ये ज़्यादा होना है कि बिल्कुल ही नहीं बोलना। आपको सेंसिबल पॉइंट्स रखने हैं। सपोज कीजिए टीम एक तरफ है, आप चारों एक तरफ पे आ गए, मैं अलग आ गई, लेकिन अगर मेरा पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं उसको एक रीज़न के साथ जस्टिफाई कर रही हूँ और अगर मेरी टीम एग्री करती है तो वो कंसेंसस में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो दिस इज समथिंग, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट्स होते हैं। मैंने अभी देखा था ग्रुप टास्क जब कंडक्ट कर रहे थे तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो अपने ही आंसर्स डाल रहे हैं। जबकि ग्रुप टास्क में ये चीज़ समझ लीजिए कि ग्रुप के कंसेंसस को आपको प्रेजेंट करना है और वही आपको 15 मिनट्स के एवरेज में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो दैट इज ग्रुप टास्क। ओके, सो शुभ, ये जो ग्रुप टास्क हम HPCL में आते हैं तो क्या ये पर्टिकुलर टास्क होते हैं? मतलब अगर मेरे को तैयारी करना हो तो पर्टिकुलर टास्क हैं जो मैं तैयारी कर सकता हूँ और जा सकता हूँ इंटरव्यू के लिए, ये क्या है? सर HPCL का बेस्ट ये है कि अगर आपको मैं पर्टिकुलरली बोल लूँ ना, इसको क्राइटेरिया वाइज, कैटेगरीज वाइज क्लासीफाई कर दूँ तो 15 को डोमेन्स बनते हैं। अच्छा। जिसको आप अच्छे से तैयारी कर लोगे उसी के बेसिस पे ही GT पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको किया, ये सिनेरियोज कौन से होते हैं अगर हम बात करें, सभी लोग बहुत ज़्यादा वर्किंग भी होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स भी होंगे। जब आप काम करने लगते हो तो आप देखते हो कि कन्फ्लिक्ट हो रही है, भाई आम चीज़ है। लेबर क्लास में भी हो सकती है, आपस में सीनियर जूनियर में भी हो सकती है। उसके बेसिस पे प्रॉब्लम दी जाती है। सेकंड, किसी सपोज कोई वर्किंग प्रोफाइल है, कोई पर्सन था, उसके कोई हेल्थ इश्यूज या वो विद टाइम अंडर परफॉर्मेंस बन गया या फिर वो अल्कोहलिक हो गया। अब ये कुछ इश्यूज हैं जो प्रिवेलिंग होते हैं। इस तरह से 15 मेन जस्टिफाइड डोमेन्स बनते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपको एक लिमिट में बता देती हूँ। जैसे कुछ डोमेन्स हैं, आजकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसका यूज मार्केटिंग में कैसे होगा। तो यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन मार्केटिंग इंपॉर्टेंट बन गया डोमेन। EVs के बारे में,
अभी हम कह रहे हैं कि मार्केट ईवीज की तरफ स्प्रेड हो रही है, तो ईवीज का लैंडस्केप कैसा आ रहा है, इन फ्यूचर कैसे इस पे आएगा, इस पे आपको टास्क और इस पे प्रॉब्लम दी जाएगी। आपने देखा होगा जो HPCL का ग्रुप टास्क होता है, जो पर्टिकुलरली ग्रेजुएट एंड इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए होता है, एक आपको 1 पेज मिनिमम 1.5 पेज लगा लीजिए, उससे ज्यादा 2 मैक्सिमम जा सकते हैं। उसको पहले आपको केस स्टडी दी जाती है जिसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल करके कोई कंपनीज का नाम दिया होता है कि ये चीजें चल रही है मार्केट में। एट द एंड उसके बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको वो 3-4 क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करके आंसर देना होता है। वही जब मैं डोमेन को स्पेसिफाई कर रही हूँ कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे करें, पहले कोविड के टाइम पे सारे लोग घर से काम करना शुरू कर दिया, अब कोई भी एम्प्लॉइज, बहुत एम्प्लॉइज है जो ऑफिस आके काम करने को रेडी नहीं है, आप कैसे मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉइज को? ये पहले पूरी केस स्टडी दी होगी, किस सिनेरियोज में चेंज हुआ, और एट द एंड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस करनी है। उसी तरह से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे इन्हांस कर सकते हो, इंडियन लॉजिस्टिक्स के बेसिस पे मुझे मार्केट में अपना नाम बढ़ाना है, एक्सपेंशन करनी है, उसके बेसिस पे ये 15 डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्ट बनते हैं। जो हमने डोमेन्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ी भी हुई हैं, आप उसको जाके एक बार चेक कीजिए, पॉइंटर्स बनते हैं, और उसी को सर अगर हम 15 डोमेन्स को कर लेंगे, आई डोंट थिंक से उससे बाहर कुछ भी आएगा। HPCL का एक बहुत अच्छा ये तरीका रहा है। 2000 अगर आप पहले लगाओगे 21-22 में जो हो रहे थे, वो स्पेसिफाइड थे जेनरिक पे, मतलब कि आप लगा लीजिए कोई आइलैंड में कोई इशू आ गया, कोई प्रिंटिंग मशीन पे इशू आ गया। इन्होंने बाद में 2023 से क्या कर दिया, चेंज कर दिया पैटर्न। व्हाट आई सजेस्ट इज आप एक बार वो भी देखो, अनडाउटेडली एक बार आपने डॉक्यूमेंटेशन सारी पढ़ी, वीडियो पढ़े हुए हैं, सारे वीडियो पढ़ी हुई है, एक बार आप सुनो। जैसे स्टोरी फॉर्म करना, कुछ भी करना, स्टोरी फॉर्म वाला 2 साल पहले बहुत ज्यादा पूछा गया था, हर दिन पूछा जा रहा था कि स्टोरी फॉर्म करवा रहे हैं। जस्ट उनको क्या था कि बच्चे कंसेंसस कैसे बनाते हैं, उनको GT के पार्टिसिपेशन में ये देखना था। उसी तरह से इवेंचुअली आपको हर कैटेगरी से एक करना है, 15 कैटेगरीज बनती हैं, क्या चेंज आया है वो भी कीजिए, पुराने भी एक बार सैंपल पढ़ के जाइए, डॉक्यूमेंटेशंस पैनल पे पढ़े हैं। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा उनको बाहर कुछ करने की जरूरत है, बट वही चीज है, हम अभी करा रहे हैं कि स्विमिंग कैसे करनी है। आप जैसे बोलते हो कि पहले पर्सन जाएगा, तैरेगा, उसमें तभी पता चलेगा, तो ये तो डॉक्यूमेंटेशंस है, बाकी प्रैक्टिस करने से हैं और फीडबैक्स पे है जो इम्प्रूवमेंट। अच्छा शुभे, मैं ना अब एक 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जो स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक वी शुड डिस्कस, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं, तो आई विल डिस्कस विद यू। पहला, हिंदी में GT कर सकते हैं मैडम या इंग्लिश में? सो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, एक ही GT में दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और ये भी है कि बाइलिंगुअल भी जा सकते हो, लेकिन इंट्रोडक्शन हो सके तो एक ही लैंग्वेज में कीजिए। सेम फॉर कंक्लूजन, बीच में आप पॉइंट्स पुट करते हैं तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बट कोई बार नहीं है लैंग्वेज के बेसिस पे। कई बार स्टूडेंट पूछता है कि जैसे मेरे को 1.5 पेज का GT मिला, तो क्या वो मेरे को लिखना, मैं उस पर लिख सकता हूँ, ये क्या उसमें हो सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। सर एम्प्टी पेज प्रोवाइडेड है, और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि GT के बेसिस पे हम पहले साइड पे क्रक्स सिखा देते हैं कि जब भी कोई GT आए तो साइड पे एक टेबल बना लो, 10 पॉइंट्स होंगे, उसके बेसिस पे मैच करके आपके पॉइंटर्स बन जाएंगे, तो GT करना बड़ा ईजी हो जाएगा। और ये डोमेन्स पे करना है, तो अगर आ जाता है, सपोज कीजिए अभी मैं बोलती टॉप मैनेजमेंट और लेबर में हो गया, कन्फ्लिक्ट के बेस पे आ गया, तो कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा ना, तो कम्युनिकेट वाला पॉइंट जब भी कन्फ्लिक्ट आ गए तो याद कर लो साइड पे कम्युनिकेट लिखना ही लिखना है। इस तरह जब ब्लैंक शीट मिलेगी, देखना डोमेन कौन सा है, डोमेन से स्पेसिफिक आपको कुछ पॉइंटर्स बताए गए होंगे, 2-3 पॉइंटर्स हैक होंगे, एंग्जाइटी कभी नहीं होगी जब आप GT करोगे। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, मतलब कितने लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, कितना कंक्लूड करेंगे, कितनी देर का चलेगा? सर ये एग्जैक्ट सिनेरियो वैसे होता है, एक पर्सन इंट्रोड्यूस करता है, देन इट इज अ डिस्कशन फॉर मैक्स 15 मिनट्स, और एक पर्सन कंक्लूड करता है। लेकिन कहीं पैनल पे, कई सेंटर्स में लास्ट टाइम भी चेंजेस आया था, इट वाज कि जैसे कई बच्चों ने कम बोला, उनको चांस दिया जाता है, जैसे 3 ने कम बोला तो 3 लोगों ने कंक्लूजन दे दिया गया, पॉइंट दिया गया। सेकंड एक वे होता है जो SDVNs बाकी PSVs ज़्यादा फॉलो करते हैं, अभी तक HPCL में नहीं हुआ कि हर बच्चा कंक्लूड करेगा, लेकिन यू शुड बी रेडी कि कंक्लूजन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। नॉर्मली 1 पर्सन इंट्रोडक्शन, 1 पर्सन कंक्लूजन, और वो आपको रेस करना पड़ता है उस टाइम पे हैंड, जो भी लोगों के आपस में आपकी सहमति होती है, यू कैन गो फॉर द कंक्लूजन। लेकिन सभी लोग कंक्लूजन प्रैक्टिस करके जाइए, इन केस सेंटर में थोड़ा चेंज आता है तो आप रेडी रहिए उसके लिए। अच्छा, कितना टाइम मिलता है, जैसे केस स्टडी मेरे को मिल गई तो उसका सोचने का कितना टाइम मिलता है बिफोर आई स्टार्ट? 5 मिनट्स मिनिमम, 10 मिनट्स तक जाता है आपका टाइम, जो आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। 10 मिनट अगर लंबा आ जाता है तो 10 मिनट्स, लेकिन ये डिप्लोमा वाला है, मुझे नहीं लगता कि लंबा ज़्यादा आएगा, 1.5 पेज तक नहीं पहुंचेगा। जैसे IOCL में 1 लाइनर होता है, HPCL का 1.5 पेज होता है, आप डिप्लोमा वालों के लिए लगा लीजिए कि इट वुड बी हाफ अ पेज, तो ना ही ज़्यादा 1 लाइनर एक्सपेक्ट कीजिए, ना ही ज़्यादा लंबा एक्सपेक्ट कीजिए, एक क्रक्स दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, अगर मैं ना इंट्रोड्यूस करूँ ना मैं कंक्लूड कर पाऊँ, तो मैं कितनी बार बीच में बोलूँ कि एलिमिनेट ना हूँ? सर एक बेस्ट मैं लास्ट ईयर के फीडबैक का एग्जांपल दूंगी।
एक बच्चे ने सिर्फ एक टाइम बोला था 2। अच्छा। और उसका पॉइंटर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे जार्गन यूज किए थे एंड ही गॉट सिलेक्टेड। बहुत बहुत ज्यादा आपने देखा होगा HPCL में एलिमिनेशन रेशियो बहुत ज्यादा हुई है। 13 बच्चा बैठे हैं, 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पूरे सेंटर में 23 बच्चे गए तो वहाँ पे 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो एलिमिनेशन रेशियो बहुत हाई है। आपके पॉइंटर्स क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आप एवरेज लगा लीजिए, 3 बार आप पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं, आप एक बार पार्टिसिपेट करके भी विन कर सकते हैं। लेकिन ये हरिडली नहीं होना चाहिए, एक कंटेंट क्वालिटी है बट 3 बार सेफ साइड है। अच्छा, इसमें 50% शुबे एलिमिनेट होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बता सकते हैं कैंडिडेट्स को कि वो एलिमिनेशन, क्योंकि बच्चों का मेन डर होता है कि एलिमिनेट ना हो, मेरा रिटन में तो अच्छा गया है, मैं एलिमिनेट से बच जाऊं, तो कोई ऐसा आप सजेशन जो एलिमिनेशन से वो बच सकें? सर कुछ लाइनर्स हम इंट्रोडक्शन की बताते हैं, अगर आपको टॉपिक नहीं भी समझ आता, नहीं भी आता तो कैसे आप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सपोज आप बीच में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन अच्छा बोल रहा है। सपोज मैं बोलूँ शिखा मैम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो मैं एटलीस्ट उनके पॉइंट्स के साथ, जो जीटी में ना एक चीज़ याद रखिए, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना उसको पकड़ लो। या तो आप क्या करो कि उसके साथ के पॉइंटर्स को हाँ में मिला लो, उसके पॉइंट्स को नोट कर लो, उसके पॉइंट्स के बेसिस पे इतना तो कर लोगे, एग्जाम्पल बना लोगे, उसके बेसिस पे उसको अप्रिशिएट करो, आपकी पार्टिसिपेशन अपने आप आ जाएगी। यहाँ एक होती है शॉर्टकमिंग, जो सबसे कम बोलता है, जिसने बहुत ही गलत पॉइंट दिया, उसको पकड़ लो और उसके ऊपर चढ़ जाओ कि तुमने ये पॉइंट दिया, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। इससे सबसे अच्छा होता है कि जो सबसे अच्छा बोल रहा है उसको थोड़ा सा उसके आइडियाज लिखो, उसके बेसिस पे एग्जांपल पोर्ट्रे करो और विन करो, पर उसके लिए कम्युनिकेशन करना तो आना पड़ेगा ना, तो वो आप। अच्छा, एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपने एक पॉइंट जो बताया, उसके साथ एक और ऐड करूंगा शुभ्या, ये ग्रुप टास्क है, इसमें आपको दूसरे को कट नहीं करना होता है, एक टीम होती है, सपोर्ट करना है। कई बार जैसे आपने बताया आप 8-10 लोग बैठे हैं, उसमें से 1-2 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर आपने फ्रेंड्स उनको चांस दे दिए कि लेट्स शिखा ऑल्सो, शिखा प्लीज पार्टिसिपेट एंड गिव योर पॉइंट, अगर आपने ऐसा कर दी तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सर वो कर्टियसनेस आती है, बट बच्चे कई बार क्या करते हैं जो बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, अगर आप उसको जबरदस्ती बार बार उठाओगे ना, ये सेशन में हो चुका है, जो क्लासेस में जब ये डिप्लोमा वालों ने किया अभी सेशन में, तो व्हाट दे सेड कि जो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा, तुम बोलो तो तुमने एक बार बोलना है, ये नहीं कि तुम उसको पकड़ के बार बार बोलो। तो ये मिस्टेक्स जो है छोटी छोटी जो आप सीखते हो जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसी बहुत चीज़ें, जैसे आज पूछ रहे थे बच्चे मैम अगर नहीं आया तो क्या करना है, तो मैंने कहा अभी तो फर्स्ट डे है, तुम नहीं आया की तरफ क्यों जा रहे हो, तुम पहले लर्न करो कि हैक्स कैसे है, स्मार्ट ट्रिक्स क्या है, जब तक तुम्हें लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि नहीं आया टॉपिक तो उसको भी कैसे करना है, वो भी तुम्हें आ जाएगा। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन शुभ्या आपसे, अगर कोई इंडिविजुअल जीटी, अब ऑब्वियसली पहली बार ही कर रहे हैं सारे कैंडिडेट, उनको पहली बार लाइफ का जीटी आया है, उनको कॉल आई है, कितने जीटी प्रैक्टिस करे हमारे साथ के वो उसका एक लेवल आ जाए? सर अगर आप 7 डेज में 7 GTs लगा रहे हो, दैट इज ओके, 7 डोमेन्स फॉलो कर रहे हो, आप ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हो, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप वीक के बेसिस पे, सपोज अभी इंटरव्यूज 25 तारीख से है, आपने आज से स्टार्ट कर लिया, आपके पास तो भी 10 दिन का मार्जिन एवरेज बनता है, हर दिन का 1 GT भी, और बहुत ध्यान से आप लगाओ, फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, हमारे पास इतने डॉक्यूमेंटेशन है, आई थिंक 10 GTs वुड बी सफाइसिंग, जो मैंने अभी आपको बोली दी है, 15 डोमेन्स है, आप उसमें से भी कैटेगराइज कर लोगे, 10 GTs लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 लगा लोगे तो बहुत ही अच्छा है। ओके, सो नाउ वी गो टू इशिता मैम, मार्केटिंग। सो ये जो प्रोफाइल आया है इशिता, कॉल तो आई है डिप्लोमा बैकग्राउंड, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लेकिन कॉल आया है मार्केटिंग डिवीजन ऑफ HPCL से। yes, तो जब ये हमें पता है कि मार्केटिंग से कॉल आया है, तो हाउ द इंटरव्यू इज गोना बी डिफरेंट? ये सो बेसिकली सर, अभी जो बच्चे आपने जैसे बताया मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इन सब के हैं, तो ये अपने जो इनका खुद का बैकग्राउंड और डोमेन है, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस, ठीक है। अगर मैकेनिकल के बच्चे की बात करूँ तो मैकेनिकल के जो टर्म्स होंगे, मैकेनिकल की जो सारी चीज़ें होंगी, उसके ही विल बी लाइक वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। लेकिन अब जो पोजीशन है मार्केटिंग की, उसके हिसाब से जो फैक्ट्स होते हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अब अगर मैं HPCL की बात करूँ, HPCL में वी आर ऑल आर, आई थिंक बच्चे को ही पता है कि HPCL क्या है, एंड उसकी जो लोगों की आइज़ में वैल्यू है वो बहुत वो है। तो अगर आपको उसकी मार्केटिंग प्रोफाइल मिल रही है, तो कुछ मैं स्किल्स बताऊंगी, जो स्किल्स रैपिडली बच्चों को, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब आप मार्केटिंग की प्रोफाइल के लिए जाते हो ना, द बेस्ट थिंग इज़ योर कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हो ना, दैट मीन्स ओवरऑल आपको समझ आ गया कि मार्केटिंग चीज़ क्या है। बिकॉज मार्केटिंग का जो भी प्रोफाइल होगा ना, वो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन से चलती है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो मार्केटिंग के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। मार्केट सर्वे करना,
मार्केट में उस चीज़ की डिमांड सप्लाई क्या है। मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस 2 वर्ड्स होते हैं, डिमांड सप्लाई। ठीक है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटल के आप बैकग्राउंड के हो, आपको ये फिगर्स शायद थोड़ी न्यू होंगी, डिमांड सप्लाई आपके लिए, बट जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस पोजीशन की पूरी नॉलेज लो। सबसे पहले कि मार्केटिंग है क्या, मैं एज अ मार्केटिंग ऑफिसर जा रहा हूँ वो भी HPCL में, तो HPCL ओरिएंटेड मार्केटिंग कैसे होती है, ऑलरेडी जो मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं वो कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट सर्वे करना, HPCL की विजिबिलिटी बढ़ाना, रीच बढ़ाना, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप आइडियाज लेके बैठोगे देन डेफिनेटली मार्केटिंग विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, जो टिपिकल केस स्टडीज मार्केटिंग की पूछी गई हैं पहले भी, कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसकी मार्केटिंग हम चीप कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, हाँ। और हम कैसे एक कस्टमर बेस आइडेंटिफाई करेंगे, और HPCL कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ये केस स्टडीज इशिता बहुत बार पूछी जाती है। अकॉर्डिंग टू मार्केट जो केस स्टडीज है ना, HPCL की जो मार्केट है ना सर प्रेजेंटली, उसके हिसाब से केस स्टडीज पूछी जाती है। एंड योरपीडिया एज अ प्लेटफॉर्म, हम वी ऑलवेज स्टूडेंट्स कि केस स्टडी से आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। और बच्चे ये भी कंफ्यूज हैं कि अच्छा अब मार्केटिंग प्रोफाइल है, अब हमारे टेक्निकल मैकेनिकल से बैकग्राउंड से कितने क्वेश्चन आएंगे, HR जनरिक कितने क्वेश्चन आएंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड अगर मार्केटिंग की प्रोफाइल है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आएंगे। सो आई विल बी वेरी क्लियर कि आपको अपने जो डोमेन है उसकी नॉलेज आपको फिर भी थोड़ा होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट HR जेनरिक और जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो जो कि स्पेसिफिकली मार्केटिंग है, उसकी नॉलेज ज़्यादा गेन करना इस पॉइंट पे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है उन चीज़ के लिए। पिछली बार ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे इसी प्रोफाइल से। जैसे आप अगर मार्केटिंग चीप मार्केटिंग करोगे तो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स ने बोल दिया कि साहब मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा सर। अब डिजिटल मार्केटिंग में उसने फिर ये पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, आप कौन सा यूज करोगे। अब वहां तक वो चले जाते हैं कि भाई आप इंस्टाग्राम करोगे या आप यूट्यूब पे जाओगे एड्स या आप लिंक्डइन करोगे, आप क्या करोगे, मतलब कैसे करोगे, क्या करोगे, वो उस लेवल पे जाता है। तो वो केस स्टडीज के बेस पे क्वेश्चंस पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज मार्केटिंग तो HR बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, लाइक जब वो इंटरव्यू में जाएगा तो टेक्निकल और HR में कई बार कैंडिडेट पूछते हैं कि HR मैडम कितना आएगा, टेक्निकल कितना आएगा, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई ऑलवेज से स्टूडेंट्स की HR अब जो ये पर्टिकुलर पोजीशन है मार्केटिंग ऑफिसर की स्पेसिफिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, इसमें HR की वेटेज जो है वो ऑफकोर्स ज़्यादा है, ऑफकोर्स ज़्यादा है। तो आई ऑलवेज से कि हाँ टेक्निकल में भी ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रैक्टिस विद योरपीडिया टेक्निकल मेंटर्स एज वेल, लेकिन जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा HR की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस और वो वीकनेस भी होता है, वो वीकनेस इसलिए होता है सर क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार तो अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिकली HR का मतलब ही नहीं पता अभी कि HR क्या है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चे आते तो पूछते मैम हमें HR लगाने को बोला था, क्या है वो, तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट। लेकिन जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में जाओगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही HR होता है कि HR है, यू शुड नो अबाउट ऑल दी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पता हो, मार्केटिंग के बारे में पता हो, इट्स ऑल अबाउट। ओके, सो नाउ वी कम टू शिखा मैम, HR क्या है, यही तो क्वेश्चन था। यू आर मेंटर ऑफ दैट। यस सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ HR क्या है, आप बताइए मैम। ओके सर, HR इज बेसिकली अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल पार्ट, जिसमें देयर आर 3-4 डोमेन्स व्हिच इज गोइंग टू बी चेक। आपका SWOT हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड नॉलेज हो गई, आपका एक्सपीरियंस और फ्रेशर बेस्ड नॉलेज होगी, एंड ओवरऑल योर सिचुएशनल बिहेवियर पार्ट हो गया, राइट। दीज आर द थिंग्स गोइंग टू बी चेक इन HR राउंड। सो उसमें बेसिकली जैसे आप मार्केटिंग रोल के लिए जा रहे हो HPCL में, एंड फॉर द डिप्लोमा लेवल ये होने वाला है। सो आपको ऑर्गेनाइजेशन दैट इज HPCL, फॉर योर सेल्फ दैट इज योर पर्सनैलिटी एनालाइजेशन, आपका SWOT एनालिसिस जो आपका सॉफ्ट पार्ट आता है, और आपका अगर आप फ्रेशर हैं या वर्किंग है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन बेसिकली प्रिपेयर करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ HPCL आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रोडक्शन ही आता है, यू नो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। उसमें आपको सिर्फ 4 से 5 इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीज़ें ही इंक्लूड करनी है, दैट फॉलोड बाय योर ग्रीटिंग्स, नेम, फ्रॉम वेयर यू कम, एजुकेशनल बैकग्राउंड मेनली, जो आपको लेटेस्ट आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को मेंशन करना है। एंड उसमें आप जब बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव बना देते हैं इंट्रोडक्शन को, वो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, और वो खुद ही आप प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो क्योंकि आधी ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पता होती, एंड उसमें से आप न्यू वर्ड्स जब जनरेट करते हो, दे आर गोइंग टू बी आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। सो इंट्रोडक्शन बहुत ही कंसाइज, प्रिसाइज और बहुत ही लाइक टू द पॉइंट होना चाहिए। Then comes why do you want to join HPCL, very important question. उसके बाद how you are a suitable candidate for that, and उसके बाद I would say personality से based अगर मैं question बोलूँ आपको specifically, what are the typical personality traits required for this particular role, that is in you know जा रहे हो junior executive officer के लिए। उसमें आपका communication आता है,
कोलैबोरेटिव स्किल्स आते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स आते हैं बेसिकली, एंड ऑल दिस थिंग जिसमें आपका टीम वर्क और वो सारी चीज़ें चेक होंगी। इरिस्पेक्टिव, जैसे मैम ने बोला कि आपके टेक्निकल का नॉलेज आपको होना चाहिए एंड यू आर विद टच विद दैट फील्ड, बट आपको ये जो नॉन टेक्नोक्रेट जो आपका मार्केटिंग रोल है उसके लिए आपकी वो जो जार्गन्स हैं और जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको आनी चाहिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज की अगर मैं बात करूँ HPCL से रिलेटेड, करंट और द इवन जब से वो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो सारी चीज़ें आपको लाइक पता होनी चाहिए। दैट इज अ डेडिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट, HR डॉक्यूमेंट एंड केस स्टडीज। तीनों डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर हैं along with the videos, so you can watch it out that also. And we are taking dedicated HR class also, जिसमें आपको हर टाइप के questions along with the case studies and everything आपको प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। एंड आप उसमें क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करेंगे पहले, एंड देन यू हैव टू बी टेक स्नैप सेशंस विद HR मेंटर्स। दिस इज समथिंग HR, एंड मुझे लगता है कि मोर देन टेक्निकल अभी आपका HR पार्ट है, बिकॉज मार्केटिंग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग लॉज, रेगुलेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। एंड क्योंकि डिप्लोमा ले तो आई डोंट से कि वो बहुत डेप्थ में जाएंगे, बट स्टिल आपको लॉज, रेगुलेशंस और जो जैसे मैम ने 2 वर्ड्स बोले हैं, डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज वेरी वेरी फैसिनेटेड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सो HR इज समथिंग, आप अपनी पर्सनालिटी से स्टार्ट करो, खुद के रिलेटेड करके पर्सनालिटी, गो टुवर्ड्स द डोमेन, द जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड देन गो टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 अगर आप फैक्टर को लेके चलोगे, आपके ओवरऑल सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। This is something. Yeah, so very nicely explained, शिखा। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आंसर भी दे दूँ कि ये क्वेश्चन रहेगा वाई यू वांट टू जॉइन HPCL, और ये उसका आंसर रहेगा जो आपने बताया डॉक्यूमेंट में हम दे ही रहे हैं, तो क्या आप पास कर जाओगे? माई आंसर इज नहीं, इट मे नॉट बी, क्योंकि क्वेश्चन और ये रहा आंसर, उसके बाद है उसका कैसे आपने बोला। सुबह सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सेम डॉक्यूमेंट, 4 इंडिविजुअल्स, चारों अलग अलग आंसर करेंगे। जैसे वाई यू वांट टू ज्वाइन HPCL, उसमें जो हमने आंसर दिया है उसमें 5-6 फैक्टर दिए हैं, एंड में हमने बोला वर्क लाइफ बैलेंस। अब कैंडिडेट जो स्टार्ट ही वर्क लाइफ बैलेंस से करता है, वांट टू ज्वाइन HPCL बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस, सो वो पूछता है इससे मतलब क्या है, और वहीं पे वो उसको ट्रैप में लेता है और उसका इंटरव्यू खराब चला जाता है। सो इट इज नॉट ओनली फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या पूछा जाएगा और क्या उसका आंसर होगा। जो शिखा मैम ने बताया, शुभ्या मैडम ने बताया कि भाई HPCL का जो इंटरव्यू और GT है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पहले ही पता होता है ये GT आएगा, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भरत सर, HPCL के इंटरव्यू में हमने देखा है कि HR जैसे इन्होंने बताया ज़्यादा आता है, और उसमें करंट से रिलेटेड, केस स्टडी से रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आते हैं जो डे टू डे से रिलेटेड होते हैं कि साहब ये पेट्रोल पंप है, नया खोला है, इस पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, या कहीं ऐसा आग लग गई। तो जो करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक तो आप क्लासेस भी ले रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएं आपकी क्या उसमें सर। बेसिकली करंट से रिलेटेड ये बन सकता है कि महारत्न है ये HPCL, तो ये कैसे बनी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महारत्न, ठीक है सर। और ये भी पूछ सकते हैं कि स्टेट टू स्टेट कैसे वेरी करता है, क्योंकि पंजाब में महंगा है अगर पेट्रोल और हरियाणा में सस्ता है, तो कैसे ये, क्योंकि स्टेट से स्टेट वेरी कर रहा है। यूटी में क्यों सस्ता है, क्या स्टेट सेंटर का रिलेशन रहता है विद द टैक्स, और कितना इसका प्रॉफिट जा रहा है HPCL का। और बेसिकली ये भी पूछ सकते हैं कि आज का जो सिनेरियो है सर, आज है इन्वायरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि इन्वायरमेंट के रिलेट में जो HPCL है क्या कर रहा है। जैसे कि फेम स्कीम आई थी कि भारत स्टेज 6 इंजन होना चाहिए, जिससे कि पेट्रोलियम जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कम से कम जो प्रदूषण हो वो फैले। तो इस तरह की चीजें वो आपसे पूछ सकता है। डायरेक्टर कौन है HPCL का, कब बनी थी HPCL, और किस किस के साथ इसका टैग है, किस किस के साथ ये बिजनेस कर रहा है, किससे हम पेट्रोलियम ले रहे हैं, इंडिया में कहाँ पे रिजर्वियर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन सर बन जाते हैं, और क्या क्या आप सेल कर रहा है HPCL। तो ये सब चीजें करंट के इसमें बन सकती है। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जो करंट है ना 2 पार्ट का होता है। एक जो HPCL से रिलेटेड जो जनरिक है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। एक वो भी होता है, जैसे सपोज आप राजस्थान के हैं, तो राजस्थान रिफाइनरी जो है वो HPCL की, अभी इंडो पाक कन्फ्रंटेशन हुआ तो वो रिफाइनरी बंद रही काफ़ी दिन और उसके लॉसेज हुए। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दैट रिफाइनरी, राजस्थान रिफाइनरी। या सपोज आप किसी और जगह से बिलोंग करते हैं और उसको उस जगह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछना है। विशाखापट्टनम से हैं, आप जानते हैं सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है, मुंबई से लार्जेस्ट रिफाइनरी है, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। एंड एट द लास्ट आई वांट टू टेल ईच वन ऑफ यू कि इंटरव्यू जो है वो हाईली कस्टमाइज्ड होता है, 1-to-1 होता है।
जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आएगा कि आपने बोला क्या था, और जैसे जैसे इंटरव्यू चलता जाएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो आंसर किया उसके बेस पे आता है, इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हमारा सेशन था दैट वाज लाइक बेसिक के आपका होता क्या है HPCL के अंदर, डॉक्यूमेंट आपको क्या पूछा जाएगा वो सारे योर PDF प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अवेलेबल फ्री ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उसको भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में वो हमारे अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको अगर स्विमिंग करनी है तो पानी में एंटर करना पड़ेगा, और पानी में एंटर करने का मतलब है कि मेंटर्स के साथ आपको सेशन लगाने पड़ेंगे फ्रेंड्स। सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर दैट। एंड शुभ मैडम ने ऑलरेडी बोला है कि 7 से 10 दिन का आप एक पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बनाओ, जिसका वीडियो भी बना चुके हैं, तो आप उसको देखो कि 7 से 10 दिन आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, सो दैट यू कैन पास इन दिस पर्टिकुलर राउंड, दैट इज अ इंटरव्यू एंड GT राउंड। So I think we ended up friends now this session. Look forward to mentor all of you. Thank you.